साइबर सुरक्षा, छात्रों के लिए महत्वपूर्ण उपाय एवं प्रश्नोत्तरी। छात्रों के लिए साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी वह प्रक्रिया और तकनीक है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, प्रोग्राम और डेटा को डिजिटल हमलों, अनधिकृत पहुंच और हानि से बचाना है। साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा करना और साइबर हमलों के संभावित खतरों को कम करना है। साइबर सुरक्षा के अंतर्गत कई प्रकार की सुरक्षा तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिनमें शामिल हैं नेटवर्क सुरक्षा, नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क को अनधिकृत उपयोग, हैकिंग और साइबर हमलों से बचाने के लिए विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य नेटवर्क और डेटा को सुरक्षित रखना है। एंडपॉइंट सुरक्षा, एंडपॉइंट सिक्योरिटी व्यक्तिगत उपकरणों जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन को सुरक्षित रखने के लिए उपाय किए जाते हैं। इसमें एंटीवायरस, एंटी मैलवेयर और अन्य सुरक्षा उपाय शामिल होते हैं। ऑपरेशनल सिक्योरिटी, ऑपरेशनल सिक्योरिटी नेटवर्क ऑपरेशंस और डेटा हैंडलिंग प्रक्रियाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसमें प्रक्रियाओं और निर्णयों की सुरक्षा शामिल होती है। आपदा पुनर्प्राप्ति और व्यवसाय निरंतरता योजना, डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग। साइबर हमले के बाद सिस्टम और डेटा को पुनर्स्थापित करने के लिए योजनाएं बनाना। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी घटना के बाद व्यवसाय सुचारू रूप से चल सके। एंड यूजर एजुकेशन साइबर खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करना और उन्हें सुरक्षित तरीके से कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना। इसका उद्देश्य यह है कि लोग स्वयं साइबर हमलों से बचने के उपाय जान सकें। साइबर सुरक्षा का महत्व आधुनिक डिजिटल युग में अत्यधिक बढ़ गया है, क्योंकि इंटरनेट, कंप्यूटर, नेटवर्क और मोबाइल का अधिक उपयोग हो रहा है और साइबर हमलों का खतरा बढ़ता जा रहा है। साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार नई तकनीकों और प्रक्रियाओं का विकास आवश्यक है। छात्र साइबर खतरों से सुरक्षित रहने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को वैसे ही सुरक्षित रखें जैसे आप स्वयं को सुरक्षित रखते हैं। यदि आपने अपने सोशल मीडिया खातों पर सही सेटिंग्स का चयन नहीं किया है, तो पोस्ट किए गए फोटो और वीडियो आपकी जानकारी के बिना अन्य लोगों द्वारा देखे, डाउनलोड और उपयोग किए जा सकते हैं। वीडियो कॉल करते समय सावधान रहें। सोशल मीडिया साइटों पर आपकी वीडियो कॉल को दूसरी तरफ के व्यक्ति द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां निजी वीडियो चैट को सोशल मीडिया पर साझा किया गया है। साइबर स्टॉकिंग से स्वयं को सुरक्षित रखें। साइबर स्टॉकर अरुचि के स्पष्ट संकेत दिए जाने के बावजूद भी किसी व्यक्ति की तरफ बार बार आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। वे इसके लिए इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से सावधान रहें। सभी अकाउंट असली नहीं होते हैं और अकाउंट पर दी गई सभी जानकारी सही नहीं होती है, इसलिए अजनबियों से फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करते समय सतर्क रहें। अपने उपकरणों के डाटा का ध्यान रखें। मोबाइल एवं कंप्यूटर, लैपटॉप और डिजिटल कैमरा जैसे उपकरणों को सर्विसिंग, बिक्री के लिए देते समय सावधान रहें। इनमें निजी जानकारी रहती है। इन्हें देने से पहले इनके डाटा डिलीट की आवश्यकता होती है। अपनी गोपनीय जानकारी सुरक्षित रखें। अपने पासवर्ड, पिन, पैटर्न या बायोमेट्रिक और आधार कार्ड की जानकारी दूसरों को प्रदान न करें और दूसरों को अपने उपकरणों तक पहुंचने से रोकें। हमेशा अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर आदि में किसी विश्वसनीय स्रोत से ही एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। सामान्य साइबर खतरों के प्रकार। मैलवेयर, हानिकारक सॉफ्टवेयर जो डेटा चोरी या क्षति पहुंचा सकता है। फिशिंग, धोखे वाले ईमेल या संदेश जो संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए धोखा देते हैं। रैनसमवेयर, सॉफ्टवेयर जो डेटा को एन्क्रिप्ट करता है और फिर डेटा को वापस पाने के लिए फिरौती मांगता है। मैन इन द मिडल हमले, दो पक्षों के बीच की संचार को अवरोधित करके डेटा चोरी करना। साइबर सुरक्षा पर आधारित प्रश्नोत्तरी। प्रश्न, साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, नेटवर्क और डेटा को अनधिकृत पहुंच और हमलों से सुरक्षित रखना। प्रश्न, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर और नियंत्रित करना। प्रश्न, एन्क्रिप्शन का क्या उद्देश्य होता है? उत्तर,
डेटा को सुरक्षित रखने के लिए उसे एक कोट में बदलना। प्रश्न, SSL TLS किसके लिए प्रयोग किया जाता है? उत्तर, सुरक्षित वेब ब्राउजिंग के लिए। प्रश्न, स्पाईवेयर क्या है? उत्तर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिना अनुमति के गतिविधियों की निगरानी करता है। प्रश्न, फिशिंग क्या है? उत्तर, धोखाधड़ी वाली तकनीक जिससे संवेदनशील जानकारी चुराई जाती है। प्रश्न, साइबर अपराध क्या होता है? उत्तर, कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से की गई अवैध गतिविधियां। प्रश्न, बॉटनेट क्या है? उत्तर, कई संक्रमित उपकरणों का नेटवर्क जो एक हैकर द्वारा नियंत्रित होता है। प्रश्न, रैनसमवेयर क्या करता है? उत्तर, डेटा को एन्क्रिप्ट करता है और फिरौती मांगता है। प्रश्न, मैलवेयर क्या है? उत्तर, हानिकारक सॉफ्टवेयर जो डेटा चोरी या क्षति पहुंचा सकता है। प्रश्न, साइबर हमले के प्रकार क्या हैं? उत्तर, फिशिंग, रैनसमवेयर, मैलवेयर, SQL इंजेक्शन आदि। प्रश्न, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है? उत्तर, वायरस और अन्य मैलवेयर का पता लगाना और हटाना। प्रश्न, साइबर सुरक्षा में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के फायदे और नुकसान क्या हैं? उत्तर, फायदे, उच्च सुरक्षा। नुकसान, प्राइवेसी चिंता और उच्च लागत। प्रश्न, ड्रोन तकनीक में साइबर सुरक्षा की चुनौतियां क्या हैं? उत्तर, डेटा चोरी, अनधिकृत नियंत्रण और नेटवर्क भंग। प्रश्न, नेटवर्क सेगमेंटेशन क्या है? उत्तर, नेटवर्क को छोटे अलग अलग भागों में विभाजित करना ताकि सुरक्षा बढ़ाई जा सके। प्रश्न, साइबर हमलों में डार्क वेब का क्या योगदान है? उत्तर, अवैध गतिविधियों के लिए एक गुप्त मंच प्रदान करता है। प्रश्न, साइबर युद्ध क्या है? उत्तर, देशों के बीच डिजिटल और ऑनलाइन साधनों का उपयोग करके संघर्ष। प्रश्न, एथिकल हैकिंग के क्या फायदे हैं? उत्तर, कमजोरियों की पहचान और उन्हें ठीक करना। प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपलब्धता कम होने के कारण। प्रश्न, साइबर सुरक्षा के लिए क्या सुरक्षा उपाय है? उत्तर, साइबर सुरक्षा के लिए कंप्यूटर में अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, स्ट्रांग पासवर्ड और वेबसाइट्स पर सतर्क रहना जरूरी है। प्रश्न, भविष्य में साइबर सुरक्षा की कौन सी तकनीकें प्रमुख होंगी? उत्तर, AI और मशीन लर्निंग, क्वांटम एन्क्रिप्शन और ब्लॉकचेन। प्रश्न, स्वचालित थ्रेट इंटेलिजेंस क्या है? उत्तर, खतरों की पहचान और प्रतिक्रिया के लिए स्वचालित टूल्स का उपयोग। प्लीज सब्सक्राइब CCLE चैनल। प्लीज सब्सक्राइब CCLE चैनल। प्लीज सब्सक्राइब CCLE चैनल।